यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी मुस्लिम जाट समीकरण को साधने के चक्कर में ऐसे उलझे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सारा समीकरण ही उलट पुलट गया। बीजेपी को मौका मिला तो अमित शाह ने ठीक उसी जगह चोट किया जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की सबसे कमजोर कड़ी है। पहले पश्चिमी यूपी में डोर टू डोर कैंपेन और अब 253 जाट नेताओं से मुलाकात। मतलब कि अमित शाह ने ऐसी मजबूत फील्डिंग सजाई कि अखिलेश और जयंत के सारे मोहरे एक एक कर पिटने को तैयार हो गए। अमित शाह की यह मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता के घर पर बुलाई गई है। 2017 के विधानसभा चुनाव में भी अमित शाह ने जाट नेता बीरेंद्र सिंह के घर पर समुदाय के नेताओं से मुलाकात की थी और वेस्ट यूपी के जाटलैंड में भगवा का परचम लहराया था। वहीं इस इलाके की इस वक्त सबसे चर्चित सीट कैराना बनी हुई है। यहीं से यह तय होगा कि चुनावी हवा किस तरफ बहेगी। भाजपा ने जहां इस सीट से पूर्व सांसद हुकुम सिंह की बेटी मृगांका सिंह पर फिर भरोसा जताया है, वहीं समाजवादी पार्टी ने तमाम विरोधों के बाद भी गैंगस्टर नाहिद हसन को टिकट दिया है। मतलब कि जाटों के तगड़े विरोध के बावजूद अखिलेश यादव ने मुस्लिम वोट बैंक पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया। इस सीट पर चुनाव प्रचार इस वक्त अपने चरम पर है और समाजवादी पार्टी से लेकर भाजपा के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। अमित शाह खुद घर घर जाकर प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। अमित शाह ने कैराना के उन हिंदू परिवारों से भी मुलाकात की जो 2017 से पहले एक धर्म विशेष के गुंडों के डर से पलायन कर चुके थे और राज्य में योगी सरकार आने के बाद दोबारा अपना घर बसा पाए। वहीं जाट समुदाय के नेताओं के साथ अमित शाह की यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि समाजवादी पार्टी और उसके गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय लोक दल इस बार जाट मुस्लिम गठजोड़ बनाकर वेस्ट यूपी में बीजेपी की चुनौती बढ़ाने की कोशिश में है। पश्चिमी यूपी में बेहद प्रभावी जाट समुदाय के अधिकतर लोग खेती से जुड़े हुए हैं और केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का वेस्ट यूपी में भी काफी विरोध हुआ, लेकिन मोदी सरकार ने कृषि कानूनों को वापस लेकर जाटलैंड को मनाने की पूरी कोशिश की है और उनकी नाराजगी काफी हद तक अब कम भी हुई है। वहीं शाह के पश्चिमी यूपी में धुआंधार प्रचार के बाद भाजपा का परचम बुलंद हो चला है। शाह के चुनावी मैदान संभालने के बाद जाट किसान समीकरण पूरी तरह बदलकर भाजपा के पाले में दिखने लगे हैं। कैराना का रण अब गैंगस्टर के बजाय गरीबों और पिछड़ों के असल रहनुमा की बेटी के पास जाता दिख रहा है। शाह ने ऐसी रणभेरी बजाई कि विरोधी चारों खाने चित होते चले गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से एक तरफ तो कांग्रेस की हालत खस्ता हो गई तो दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य के माथे पर पसीना आ गया। वजह पडरौना की सीट है जहां से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं और फिर यहीं से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहे थे। लेकिन अब आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब वे पडरौना की जंग में साफ हो गए क्योंकि आरपीएन सिंह और बीजेपी की मिलीजुली ताकत से पार पाना स्वामी प्रसाद मौर्य के बस की बाहर की चीज है। इसीलिए माना जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना छोड़कर फाजिलगंज से चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके लिए तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के झारखंड प्रभारी आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। यह जितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है उससे कहीं ज्यादा बीजेपी छोड़कर सपा में जाने वाले पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए माना जा रहा है। पडरौना सीट आरपीएन सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है। ऐसे में स्वामी प्रसाद मौर्य की धड़कनें भी बढ़ रही हैं। सूत्रों के मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य अपने लिए सेफ सीट तलाश रहे हैं और वे फाजिलगंज से मैदान में उतर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि आरपीएन सिंह खुद चुनाव न लड़कर पत्नी सोनिया सिंह को मैदान में उतार सकते हैं। बीजेपी आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेज सकती है। अगर आरपीएन सिंह की पत्नी को टिकट मिलता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ ताल ठोकती नजर आ सकती है। दरअसल आरपीएन सिंह बीते कई दशकों से पूर्वांचल की राजनीति का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। कुशीनगर पडरौना राजघराने से ताल्लुक रखने वाले आरपीएन सिंह की कुशीनगर के आसपास के क्षेत्र में एक बेहद मजबूत पकड़ है। आरपीएन सिंह कांग्रेस से 1996 से 2009 तक 3 बार पडरौना के विधायक रहे हैं और 2009 में कुशीनगर से लोकसभा का चुनाव जीतकर यूपीए सरकार में सड़क परिवहन पेट्रोलियम के साथ गृह राज्य मंत्री भी रहे हैं। 2009 में आरपीएन सिंह ने बीएसपी से चुनाव लड़ने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को ही हराया था। ऐसे में आरपीएन सिंह की पडरौना के साथ कुशीनगर में एक बेहद मजबूत पकड़ और उनके पडरौना से ही चुनाव लड़ने की संभावना को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य अब सपा से किसी सेफ सीट पर चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं।
इस बीच आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका पडरौना के अलावा कहीं कोई जनाधार नहीं है। बीजेपी उनको पार्टी में शामिल कराकर किसी भी तरह के मुगालते में ना रहे। आरपीएन सिंह चुनाव नहीं जितवा सकते। आरपीएन सिंह से उनको कोई खतरा नहीं है। हालांकि उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को कमान मिलने के बाद शीर्ष नेतृत्व की उपेक्षा के चलते इससे पहले भी कई कद्दावर नेता कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। ब्राह्मणों के कद्दावर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद पहले ही कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल होकर आज योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। उन्नाव से सांसद रही अनु टंडन ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ सपा का दामन थाम लिया। रायबरेली से कांग्रेस विधायक रही अदिति सिंह भी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल इस बार बीजेपी से कांग्रेस को उसी के गढ़ में चुनौती देती नजर आएंगी। जबकि हाल ही में पश्चिमी यूपी के कद्दावर नेताओं में शामिल कांग्रेस विधायक पंकज मलिक, पूर्व सांसद हरेंद्र मलिक और इमरान मसूद भी टीम प्रियंका से नाराज होकर कांग्रेस को छोड़ सपा में शामिल हो गए हैं। और साथ ही विंध्य क्षेत्र के कद्दावर नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के पौत्र और पूर्व विधायक ललितेश पति त्रिपाठी भी कांग्रेस से इस्तीफा दे चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के सामने सब आगे कुंवर पीछे खाई वाली स्थिति है। तुष्टीकरण की जो आग पहले मुलायम ने और फिर खुद उन्होंने लगाई, उसकी लपटें अब खुद अखिलेश को ही जलाने लगी हैं। पहले मेरठ में एक भी टिकट जाटों को नहीं देना और फिर मुजफ्फरनगर में एक भी टिकट मुसलमानों को नहीं देने से दोनों ही समुदाय के लोग अखिलेश और जयंत के गठबंधन से बेहद नाराज हो गए। जाट महासभा ने तो खुलकर इस गठबंधन को वोट नहीं देने की अपील तक कर डाली, लेकिन अखिलेश और जयंत ने जाटों की कोई सुनवाई नहीं की। लेकिन इसके उलट मुजफ्फरनगर की भरपाई मुरादाबाद में कर दी। सबको हैरान करते हुए मुरादाबाद की सभी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार दिया गया। अब इलाके में इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। यहां तक कि समाजवादी पार्टी का परंपरागत वोट बैंक यादव समाज भी इसके विरोध में है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में जिले की 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीटें मुरादाबाद देहात कुंदरकी ठाकुर द्वारा बिलारी पर सपा और 2 सीटों मुरादाबाद शहर और कांठ विधानसभा सीट पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी। वहीं इस बार समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद की कांठ विधानसभा सीट पर इस बार अमरोहा के रहने वाले पूर्व मंत्री कमाल अख्तर को अपना प्रत्याशी बनाया है। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी ने मौजूदा विधायक नवाब जान खान को प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। मुरादाबाद नगर विधानसभा सीट पर भी समाजवादी पार्टी ने यूसुफ अंसारी को एक बार फिर टिकट दे दिया है, जबकि वो 2017 के विधानसभा चुनाव हार गए थे। मुरादाबाद देहात सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद नासिर कुरैशी को अपना प्रत्याशी घोषित किया है और मौजूदा विधायक हाजी इकराम कुरैशी का टिकट काट दिया है, जिससे हाजी इकराम कुरैशी बगावत पर उतर आए। यही हाल मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट पर है। यहां भी समाजवादी पार्टी ने अपने 3 बार के विधायक हाजी रिजवान का टिकट काट दिया है और उनकी जगह पर जियाउर रहमान वर्क को प्रत्याशी बनाया है। जियाउर रहमान वर्क संभल के सपा सांसद डॉक्टर शफीक उर रहमान वर्क के पोते हैं। हाजी रिजवान ने भी अपना टिकट काटे जाने के बाद सपा छोड़ दी और बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। मुरादाबाद की बिलारी विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक मोहम्मद फहीम इरफान को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इस तरह अखिलेश ने मुरादाबाद की सभी 6 विधानसभा सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है। अखिलेश ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी यहां से सभी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे, जिनमें से 4 विधानसभा सीटों पर सपा को जीत हासिल हुई थी। लेकिन इस बार सपा ने अपने 2 मौजूदा विधायकों के टिकट काट दिए हैं, जिससे दोनों नेताओं में नाराजगी देखने को मिल रही है और दोनों बगावत पर उतर गए हैं। बहरहाल समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से दिखाया कि मुस्लिम वोटों की कीमत उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने से कांग्रेस में बेचैनी है। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिले, यह कांग्रेस को जरा भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि गुलाम नबी आजाद G23 के नेताओं में से एक हैं और जम्मू कश्मीर में उनकी गतिविधियां काफी तेज हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण दिए जाने के बाद कपिल सिब्बल ने उन्हें जमकर बधाई दी और कांग्रेस पर भी तंज किया। सिब्बल ने गुलाम नबी आजाद को बधाई देते हुए कहा कि लगता है कांग्रेस को उनकी जरूरत नहीं है। अपने एक ट्वीट में कपिल सिब्बल ने लिखा कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिला है, बधाई हो भाईजान।
विडंबना यह है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता दे रहा है और कांग्रेस को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। कपिल सिब्बल का बयान ऐसे समय में आया जब कांग्रेस की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार का ऐलान किया गया। गुलाम नबी आजाद की गिनती कांग्रेस के मुखर नेताओं में है। हाल के दिनों में उनकी कांग्रेस से दूरी साफ नजर आती है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी संसद में खुलकर उनकी प्रशंसा कर चुके हैं। गुलाम नबी आजाद को ऐसे वक्त में नागरिक अवार्ड मिल रहा है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के G23 के नेता हैं। यह कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं का एक समूह है। यह ग्रुप कांग्रेस नेतृत्व शैली और रणनीति में बदलाव की मांग कर रहा है। आजाद इस बात पर अफसोस जताते रहे हैं कि असहमति और पार्टी के संचालन में खामियों को इन दिनों नेतृत्व एक तरह से विद्रोह के रूप में देख रहा है। वह कहते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में ऐसा नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत हार का फैसला तो वोट की चोट से होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जारी परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी ने बड़ी बढ़त बढ़ा ली है। यूपी की कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं रही जिसके बड़े नेताओं ने चुनाव से पहले पाला नहीं बदला है। 10 दिन पहले भाजपा के 3 मंत्रियों ने ही पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया था और ऐसा लगा कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में माहौल बन रहा है। मगर भाजपा ने 10 दिन के भीतर ही ऐसा काउंटर अटैक किया कि फिर से वह सपा के सियासी माहौल पर अपना दबदबा बनाती नजर आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य के पाला बदलने से भाजपा के भीतर जो भगदड़ दिखी थी, उससे ऐसा लगा कि यूपी चुनाव में सपा का दबदबा बढ़ता जा रहा है। योगी कैबिनेट का हिस्सा रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ 2 अन्य मंत्रियों और कई विधायकों ने अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर भाजपा को बड़ा झटका दिया था। स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान, धर्म सिंह सैनी, विनय शाक्य समेत कई मंत्रियों विधायकों के पाला बदलने से सपा के पक्ष में चुनावी माहौल बना। भाजपा में हुई इस बड़ी टूट से जमीन पर हवा का रुख बदला और परसेप्शन की लड़ाई में सपा आगे निकल गई। 14 जनवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य समेत अन्य भाजपा नेताओं ने जैसे ही सपा का दामन थामा, उसके तुरंत बाद भाजपा ने बदला लेना शुरू कर दिया और टूट को महाटूट में बदलने से रोका। स्वामी समेत कई विधायकों के टूटने से जो भाजपा को नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए भाजपा ने अखिलेश यादव के परिवार में ही सेंधमारी कर दी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव, साधु प्रमोद गुप्ता और समधी हरिओम यादव को पार्टी में शामिल कराकर भाजपा ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वह सपा के पक्ष में माहौल नहीं बनने देगी। इतना ही नहीं, सपा में शामिल हुए विधायक विनय शाक्य की बेटी रिया शाक्य को भाजपा ने टिकट देकर मुकाबले को और भी ज्यादा मजेदार बना दिया। लेकिन बीजेपी का बदला उस कमी को पूरा नहीं कर पा रही थी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से हुई थी। तब भाजपा ने कांग्रेस में सेंधमारी की और उसके दशकों पुराने साथी को ही अपने पाले में मिला लिया। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे ओबीसी नेता की कमी से जूझ रही भाजपा ने पडरौना के राजा के नाम से मशहूर और मनमोहन सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके RPN सिंह को अपनी पार्टी में शामिल करा लिया। इस तरह से चुनाव से पहले परसेप्शन की लड़ाई में भाजपा फिर से अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से आगे निकल गई। इतना ही नहीं, रायबरेली से कांग्रेस की खास सदस्य रह चुकी अदिति सिंह को भी भाजपा ने टिकट देकर अपने पक्ष में कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के चुनावी बिसात पर अमित शाह ने खेला शुरू कर दिया। दिल्ली में भाजपा के सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर मीटिंग, अमित शाह ने जाट नेताओं से मुलाकात की। संजीव बालियान से लेकर कैप्टन अभिमन्यु तक और जाट महासभा के अध्यक्ष सुभाष चौधरी से लेकर सुरेश राणा तक सारे बड़े जाट नेताओं ने इस बैठक में शिरकत की। भाजपा और बिरादरी के नेताओं का मुंह मीठा कराने के लिए मेरठ का गुड़ भी बैठक में रखा गया है। जाट नेताओं के अलावा भाजपा के पश्चिम यूपी के कई विधायक भी इस बैठक में मौजूद रहे। मीटिंग में अमित शाह भाजपा के नेताओं और जाट बिरादरी के लोगों की राय ली और अपनी बातें कही। आपस के गिले शिकवे दूर हुए। मीटिंग में मौजूद जाट नेताओं ने जाट एकता जिंदाबाद और जाट देवता जिंदाबाद के नारे लगाए। संजीव बालियान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जाट समुदाय हमेशा ही भाजपा के साथ रहा है। मुजफ्फरनगर जैसे पश्चिमी यूपी के जिलों के अलावा ब्रज क्षेत्र के जाट नेताओं को भी बुलाया गया है। सूत्रों का कहना है कि जाट नेताओं के साथ मीटिंग में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा। उन्हें बताया गया कि किस तरह से योगी सरकार के 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ है और किस तरह से कानून व्यवस्था को बनाए रखा गया है। अमित शाह ने पश्चिम यूपी में अपने प्रचार अभियान की शुरुआत कैराना से ही की थी, जो पलायन के चलते चर्चा में रहा था। इससे समझा जा सकता है कि सपा और रालोद की कोशिशों पर पानी फेरने के लिए भाजपा किस हद तक सक्रिय है। जाट और मुस्लिम समुदाय की एकता के नाम पर सपा और रालोद चुनाव में उतरे हैं। बैठक में हर वो नेता जो जाट समाज में अपनी अलग सक्रिय रखता है, उन्हें आमंत्रित किया गया।
बैठक में हर वो शख्स मौजूद रहा जिनकी जाट समाज में सक्रियता है और जिनके कहने पर किसी भी दल को वोट पड़ सकते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने ऐसी बैठक की थी, तब भी जाट वोटों पर विशेष ध्यान दिया गया था। नतीजा ये निकला कि बीजेपी ने 143 में से 108 सीटें अपने नाम कर ली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में ही जाट वोट पड़े और 29 सीटों में से 21 पर जीत दर्ज की गई। लेकिन इस बार पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण कुछ बदले हैं। अखिलेश ने जब से जयंत चौधरी से हाथ मिलाया है, इस चुनौती से पार पाने के लिए और 2017 के प्रदर्शन को फिर दोहराने के लिए गृह मंत्री अमित शाह खुद चुनावी मैदान में उतरे हैं। बीजेपी के बड़े जाट नेता संजय बालियान भी यह मानते हैं कि बीजेपी के पक्ष में माहौल चल रहा है और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। उनका कहना है कि चुनाव का समय है, इसलिए अमित शाह कुछ अहम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं अखिलेश जयंत के गठबंधन पर बालियान को लगता है कि जमीन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। बीजेपी ने दूसरे दलों के मुकाबले ज्यादा जाट उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। बालियान मानकर चल रहे हैं कि सपा आरएलडी के उम्मीदवारों की वजह से बीजेपी की लीड और पक्की होने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।